राजकुमार अभेंद्र अपने सेनापति और अपने खास सैनिकों के साथ राजमहल के गुप्त रास्ते से राज दरबार में आ चुका था। वही गुप्त रास्ता जो नंदिनी ने उसे कभी दिखाने की गलती की थी। और सबके सर काट दो, कोई नहीं बचना चाहिए। इस राज्यसभा में हमारी विजय का यज्ञ होगा। राजकुमार अभेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे महल पर आक्रमण किया, वो भी धोखे से। मगर हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। तलवार नीचे रख दीजिए महाराज। आपकी प्रिय महारानी पहले ही बंदी बनाई जा चुकी हैं। और हम आपको मारना नहीं चाहते। अगर हम आपको मार देंगे तो आपको हम अपनी महारानी और आपकी लाडली बेटी नंदिनी, जिसे हम भोग कर चुके हैं। अभेंद्र, जुबान को लगाम दो। अरे सच बता रहे हैं। हम उसका भोग कर चुके हैं और हम देखिए जिंदा हैं। और अब आपकी महारानी और बेटी कारावास में रहेंगे। हम जब चाहे आपका अपमान करेंगे और जब चाहे आपका सिर काट देंगे। अभय, पिताजी से दूर रहो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पिताजी और मां को अभी अभी मुक्त करना होगा। यह किसी योद्धा का आक्रमण नहीं है, यह विश्वासघात है जो तुमने मुझे इस्तेमाल करके किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस। कर सकता हूं नंदिनी, अगर तुम्हें अपने प्रेम प्रसंग में फंसा सकता हूं, तुम्हारा भोग कर हमेशा के लिए तुम पर दाग लगा सकता हूं, तुम्हें दुल्हन बना मंडप पर छोड़ सकता हूं, तो तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर प्रतापगढ़ का महाराज बनना तो बहुत छोटी बात है। सैनिकों, अग्रसेन को बंदी गृह में डाल दो। नंदिनी, बेटी, बेटी, तुमने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? पिताजी, नहीं, मैं आपको बंदी नहीं बनने दूंगी। अभय, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। पकड़ो इस मूर्ख राजकुमारी को और डाल दो कारावास में। इसका क्या करना है ये हम कल सोचेंगे। आज हमारे राज्याभिषेक का दिन है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह अन्याय है, विश्वासघात है। हाँ है, और मैं चाहता हूं तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे अंधे ने किस तरह तुम्हारे पिता का सिंहासन और सम्मान छीना और उन्हें काल कोठरी के अंधेरे में धकेल दिया। तुम्हारे इस रुपहले चेहरे पर अभेंद्र की विजय का विजय चिन्ह तो बनता है। तुम्हारी मांग में सिंदूर तो नहीं भर सकता नंदिनी, मगर तुम्हारे माथे को और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए दागदार तो कर ही सकता। डालो इसे काल कोठरी में और पिताजी को सूचना दी जाए कि उनके सपूत ने प्रतापगढ़ पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने माथे पर रिश्ता हुआ घाव लेकर नंदिनी अपने ही राजमहल की काल कोठरी में जा बैठी। अपने पिता के शरीर पर पड़ने वाले खून, अपनी मां की दर्द भरी आवाजें नंदिनी को एक घायल और पागल शेरनी में बदल रही थी। उसे पल पल एहसास दिला रही थी कि उसने अपने माता पिता का जीवन नष्ट कर दिया है। नंदिनी को और दुखी करने के लिए अभेंद्र ने महाराज अग्रसेन और महारानी दमयंती को कारावास से निकालकर किसी गुप्त स्थान में कैद कर दिया और फिर नंदिनी के आंसुओं पर बहुत हंसा। मगर अभय कहां जानता था कि जिसे वो पंखुड़ी समझ रहा है वो अपने पिता की सिखाई हुई दुर्गा है। काल कोठरी की दीवारें उसे कहां बांध सकती थी, और वो तब जब आज भी उसके पिता के न्यायी शासन के चलते उनके वफादार महल में मौजूद थे। एक शरद पूर्णिमा की रात उन्हीं वफादारों ने ऐसा खेल रचाया कि राजकुमारी नंदिनी
काल कोठरी से इस तरह फरार हुई कि अभयेंद्र को यह लगे कि राजकुमारी नंदिनी महल से निकलने का एक और गुप्त रास्ता जानती थी। अभयेंद्र और उसके सैनिकों ने नंदिनी को बहुत ढूंढा, मगर पिंजरे से आजाद हुआ पंछी कभी पिंजरे में वापस आया है? नंदिनी प्रतापगढ़ से भाग निकली, मगर इस वादे के साथ कि वो अपने माता पिता, अपना राज्य, अपना सिंहासन और अपना सम्मान लेने जरूर लौटेगी। और ये कैसे करना है, इसकी सारी योजना वो बना चुकी थी। मगर उस योजना से पहले उसे किसी से मिलकर एक भेद जानना था, और वो थे कुलगुरु ऋषि निर्वाण। आप महाज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मेरे लिए की गई आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकी, मगर यह सच भी नहीं हो सकी। अभय मेरे साथ संबंध बना लेने पर भी जिंदा कैसे है? कैसे? राजकुमारी, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि मैंने आपके भविष्य में जो देखा वो सच है, और अभयेंद्र की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मनुष्य है ही नहीं। और यही नहीं, अभयेंद्र ही वो राक्षस है जो जन्मों से आपका पीछा कर रहा है, और आपके पिछले जन्म में आपको ये घृणित श्राप देने वाला भी अभयेंद्र ही है। क्या? अगर ऐसा है तो मैं जन्म जन्म का तिलिस्म इस जन्म में खत्म कर दूंगी ऋषिवर। मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मुझे मेरे माता पिता, मेरा सम्मान वापस चाहिए। मुझे कोई उपाय बताइए, मेरी सहायता कीजिए गुरुवर। मुझे उस अभयेंद्र का दहन करना है। उपाय है राजकुमारी, मगर आपके लिए उसे कर पाना असंभव है। मेरे लिए संभव असंभव सब समान है ऋषिवर। आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी, इस श्राप को खत्म करने के लिए, अपने माता पिता और अपना सम्मान वापस पाने के लिए आपको पंचराज देश के 5 राजकुमारों से विवाह करना होगा। आपका 5 पुरुषों से विवाह के बाद बना संबंध ही आपका भाग्य बदलेगा। 5 पुरुषों की पत्नी? कैसे? और अगर मैं ये विवाह कर भी लूं तो मुझसे संबंध बनाते ही उनकी मृत्यु निश्चित है। नहीं होगी। अगर आप मेरे कहे पर कल प्रातःकाल 4 बजे एक अनुष्ठान करे तो। अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान गुरुवर? नंदिनी ने सवाल पूछ तो लिया, और ऋषि निर्वाण ने उसे अनुष्ठान की क्रिया बता भी दी। मगर नंदिनी ने जब अनुष्ठान की क्रिया सुनी तो उसने गुस्से से आग बबूला होकर अपनी तलवार ऋषि निर्वाण के गले पर रख दी। मैं आपको इसी वक्त मौत के घाट उतार सकती हूँ ऋषिवर। आप मुझसे ऐसा घृणित कार्य करने को कह भी कैसे सकते हैं? मैं आपके साथ ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। आखिर ऋषि निर्वाण ने नंदिनी से ऐसा क्या करने को कह दिया था कि उसने अपमानित होकर उनके गले पर तलवार रख दी थी?